देखो देखो आया कौन, नन्हे राम सबका दोस्त, बहादुर है ये तो बड़ा। ओ रामा नन्हे राम, प्यारे मेरे नन्हे राम, ओ रामा। श्री राम को तो आप सब जानते ही होंगे, तो आज हम आपको उनके बाल रूप से भी अवगत करा देते हैं, जो शौर्य का प्रतीक है, सौंदर्य का स्वरूप है, थोड़ा सा नटखट, सबका दुलारा, नन्हे राम हमारा। पिताजी। अरे मेरा बहादुर बेटा, कितना तेज दौड़ता है। मेरी मूछें कब बड़ी होंगी पिताजी? नन्हे राम, जब कंधे इस राज्य का भार उठाने लायक हो जाएंगे तो मूछें भी बड़ी हो जाएंगी। तब तक के लिए देखो, जहां तक नजर जाए वहां तक सूर्यवंश फैला हुआ है, और जहां नजर ना जाए वहां भी सूर्यवंश। और उससे पहले दिलेर राजा होने का कर्तव्य निभाना है, हर बेसहारा की मदद और हर मनुष्य का सम्मान करना है, बुरे लोगों का भी। इंसान अपने कर्म से अपने लिए समृद्धि या बदनामी प्राप्त करता है। इंसान बुरे नहीं होते, उनके हालात और कर्म बुरे होते हैं। अगर दोनों को अलग कर दो और सही शिक्षा दो तो समाज में परिवर्तन लाना ही सच्चे राजा का धर्म है। और धर्म तुम्हें जल्द ही निभाना होगा, क्योंकि ये प्रजा राजा के अधीन होती है। जिस प्रजा का राजा प्रेम भाव और करुणा का सागर हो, वहाँ के देशवासी भी उसी मानसिकता का स्वरूप ले लेते हैं। पिताजी, मैं एक दिन आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा आदर्शवादी राजा बनूंगा और अपने राज्य में खुशहाली का वातावरण रखूंगा। अरे आप दोनों भी ना, कब से खाना लगा हुआ है। जल्दी आइए महाराज, वरना लक्ष्मण के पेट में कूद रहे चूहे बाहर आकर डांस करने लगेंगे। हाँ, मैं बस राम को आने वाले कल से अवगत करवा रहा था, पर हमारे होने वाले राजा को ताकतवर बनने के लिए भोजन तो करना ही होगा। पिताजी और भैया शायद हमें भूखा ही छोड़ देंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई, मैं तो मेरे हिस्से की रोटी भी तुमको ही खिलाऊंगा। राम भैया, फिर तो मैं भी अपनी हिस्से की रोटी शत्रुघ्न को खिलाऊंगा। और मैं सबके हिस्से की रोटी खा जाऊंगा। वैसे आप राम को क्या शिक्षा दे रहे थे? अभी तो वो नन्हा बालक है ना। बालक वो नन्हा है, मगर याद करो, महर्षि ने इसके जन्म पर कहा था कि राम का जन्म दिव्य कार्यों की पूर्ति के लिए है, मानवता के कल्याण और फैल रहे भ्रष्टाचार को रोककर एक नई सीख देने के लिए है। फिलहाल तो मेरे राम को सीख की नहीं, भोजन की आवश्यकता है। अरे, अपने लल्ला को ही लाड करती रहोगी या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा? भैया, लगता है मदद गई। अब जैसे आपने कहा था वैसे मुझे आम खिलाओ ना, बहुत भूख लगी है। अरे तुमने अभी तो हमारे हिस्से का भी खाया है, कितनी भूख लगती है। पेट है या है ब्लैक होल। लक्ष्मण, अपने भाई का मजाक मत उड़ाओ। तो भैया, इस पेट को थोड़े आम तो खिलाओ। हाँ राम भैया, आम तो मुझे भी खाने हैं। इस समय आम तो बस पांडुरंगा के बाग में ही सबसे रसीले होते हैं। मगर इतनी रात को वहाँ जाना सही नहीं होगा भैया। कुछ गांव वाले कह रहे थे कि वहाँ के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा सांप है। डरे हैं, जिम करे हैं। लगता तो नहीं है लक्ष्मण भैया, पर आम के नाम पर भरोसा कर लेता हूँ। चलते हैं सब, पर चौकन्ने रहना और देखते हैं कौन सा सांप है जिसकी बीन हमने नहीं बजाई। भैया अब जल्दी चलो, सब्र नहीं हो रहा है। चलो भाइयों, अगर शोर मचाया तो पांडुरंगा हमें पकड़कर अपनी ही रैप सुनाने लगेगा। सांप से ज्यादा डर तो पांडु अंकल का है। मैं तो चुप रहूंगा, मगर इस पापी पेट को आम नहीं मिले तो इसका लाउड स्पीकर चालू हो जाएगा। रुक जा, अभी आम की टोकरी तुझे भरकर खिलाता हूँ, जिससे तेरी भूख शांत हो जाए। राजकुमार कम, हलवाई ज्यादा लगते हो। तो पेड़ पर कौन चढ़ेगा और माली पर नजर कौन रखेगा? नजर तो हमारी तेज है, पर खाली पेट हमसे चढ़ाई नहीं होती।
जिसका आइडिया था उसे ही चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, मैं उतार के लाता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। भरत, तुम इसके साथ जाओ। जी भैया। अकेले अकेले मत खा लेना, थोड़े नीचे भी फेंक दो, वरना मेरा पंप चला जाएगा। लक्ष्मण और उसका जिम। पर हाँ भाई, अब इतना दूर आ ही गए हैं तो एक तो ज्यादा आम ले ही लेते हैं। जरा चख तो लूं। किसकी शामत आई है जिसने मेरे मुंह पे गुठली उड़ाई है? ऐसा डसूंगा और फिर हंसूंगा। राम भैया, वही सांप जिसका गांव वाले बता रहे थे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं सांप की। ओ इच्छाधारी नाग, क्यों लगी है मेरे भाइयों को खाने की आग? सोते नाग को जगाया, अब तो इनको टूथपिक बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। तुझे ना कर दूं साफ तो तू यहाँ से भाग। भागेगा तो तू, वो भी हमेशा के लिए। 2 भैंसों के दूध का कहर है, बॉडी अपनी जहर है। अब तू गया। किधर गया? किधर? इधर। पकड़ा, ठोका, दुनिया घूमी, गोल 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 गोल। अरे भाई, रुको रुको, मुझे इतना क्यों तोड़ा? डिस्क्लेमर देना था ना थोड़ा। ये सबक है तुम्हारे लिए कि हर बार दादागिरी से काम नहीं चलता, कभी कभार गांधीगिरी भी चलानी पड़ती है। क्या सांप बनेगा रे तू बाबा, बच्चों से पिट गया। हो गया ना शिकारी का कुछ शिकार। चल अब निकल यहाँ से और लौट कर मत आ जाना। अगर आज के बाद किसी मनुष्य या जानवर को डसा या तंग किया तो मुझसे तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। मुझे माफ करना ओ मेरे राम, आगे से छोड़ दूंगा मैं ये डसने वाले काम। पर प्रभु, मुझे अपनी असली दर्शन तो दीजिए। आप जरूर कोई दिव्य बालक हैं। अपने कर्म सुधार लो, एक न एक दिन पृथ्वी छोड़कर जाना ही है, वहां दर्शन मिल ही जाएंगे। चलिए भैया, सुबह होने से पहले हमें महल पहुंचना है। प्रभु, मुझे अवसर दें, मेरे ऊपर सवारी करें, मैं सबको पलक झपकते ही पहुंचा दूंगा। मुझे सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद। तथास्तु। शुभ रात्रि। जय श्री राम मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सबको हमारी बनाई नई सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। हम आप सभी के प्यारे प्रभु श्री राम को ले आए हैं एक नए अवतार में। हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि इस पर मेहनत हमारी पूरी टीम कर रही है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि नए एक्साइटिंग एपिसोड्स बनाने के लिए हमें अपने मन की श्रद्धा से डोनेट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को तो जय श्री राम बोलकर क्लिक करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए आपके फेवरेट नन्हे राम।